गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 9th का देखेंगे। सोशल साइंस का पेपर है आपका 3 घंटे का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो हम पेपर अपने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। देन गैस स्टेट को कौन सा कैरेक्टर्स नहीं है तो उसकी डिफाइन शेप नहीं होती, ये आपको हो जाएगा। देन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। तो वुड को काटना, कुछ नया नहीं बन रहा। वैक्स यानी मोमबत्ती पिघल रही है, कुछ नया नहीं बन रहा। वुड पे हम हैमर मार रहे हैं यानी हथौड़ा मार रहे हैं, कुछ नया नहीं बन रहा। पर कुछ जलाते हैं हम तो नए ऐश बनता है, तो वो एक नया केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, Ca3PO4 ऑल ट्वाइस। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो इनका बाय मास रेशियो क्या है, 3:8 है। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में 12 और 12 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आप इनका मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर सकते हैं, देन आपको आंसर मिल जाएगा। आइसोटोप्स एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर होता है। देन आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, बट आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनेल प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉइजन्स और ड्रग्स का। तो आपको याद होना चाहिए स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन सेल डिवीज़न में प्लांट में हमारा एपिकल मेरिस्टेम हेल्प करता है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑन द स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट 11th है, इफ़ द बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगी। देन एक पर्सन जो था वो बस पे खड़ा होता है, देन वो पीछे हो जाता है, मतलब बस आगे जाती है तो वो पीछे गिरने लगता है। बस अगर सडनली ब्रेक लगाती है तो वो तो ये सब हमने किस में पढ़ा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। देन यानी हमारी बॉडी है जो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है। नेक्स्ट, वाई डज द पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो वो अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने आपको एक बॉल आके मार दे, कोई मतलब बॉल फेंक के मार दे, तो आपको लगती है, क्योंकि मोमेंटम होता है उसमें, कुछ मास होता है, कुछ वेलोसिटी से। वो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P=mv। वहाँ कुछ मास से कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉल आ रही है तो वो जितनी तेज़ी से फेंकी रही है वो उसकी वेलोसिटी, और वो बॉल जितनी भारी है वो उसका मास है। मास इंटू वेलोसिटी से आ रही है तो इसलिए हमें लगती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a ball falls freely towards earth then its total energy। तो जब एक बॉल फ्रीली अर्थ के सेंटर तक आती है, अर्थ तक आती है, तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कभी काइनेटिक में चेंज होती है, कभी पोटेंशियल में चेंज होती है, कभी काइनेटिक पोटेंशियल ऐसे ही चेंज होती रहती है। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं होता, इनिशियल वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट की नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, next E, in a chemical substance the elements are always present in defined proportion by mass. Yes, it is true. Atoms of different elements have different mass and chemical proportions. तो यस, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट मास होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बट फर्स्ट वाली को सेकंड वाली एक्सप्लेन तो नहीं कर रही कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है। तो यस, आंसर आपका बी होगा, असर्शन एंड रीजन ट्रू, बट असर्शन एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसे। देन 18 का ए है, कार्टिलेज इज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन बेंड इजीली। नहीं, कार्टिलेज बेंड इजीली थोड़ा बेंड हो सकता है, ये तो गलत है। सॉरी, ये तो सही है। यस, कार्टिलेज तो बेंड हो सकता है, सॉरी माय मिस्टेक। इट हैज़ वेरी टाइटली पैक्ड हार्ड मैट्रिक्स सेल्स। नहीं, कार्टिलेज हमारा कहाँ कहाँ होता है, हमारे ईयर में होता है और हमारी नोज़ में होता है। तो कार्टिलेज बहुत
हाँ बहुत फाइन बोन होती है। तो आर हमारा गलत है, 8 सही है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ डिफिकल्ट टू पुश अ पुल हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड। तो यस इट इज़ डिफिकल्ट, हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया, यानी जो भारी ऑब्जेक्ट है उनमें ज़्यादा इनर्शिया होता है रेस्ट में रहने का। तो यस दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न का, तो वही ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। Then a rotating crop in the field is known as crop rotation. Yes, this prevent by damage by pest. तो क्रॉप रोटेशन और पेस्ट का डैमेज का तो कोई ये तो ये प्रिवेंट थोड़ा करता है हमें पेस्ट से थोड़ा प्रिवेंट करता है, तो बी रीज़न तो बिल्कुल गलत है, असर्शन सही है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो आयरन और सल्फर रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, तो वो एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, पूरा आप लिख लेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ केमिकल चेंज है वो। देन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, तो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो रहा है, तो वो उसकी स्टेट ही तो चेंज हो रही है, तो वो फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट, वाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, क्योंकि सेल ये प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म को, और ये बेसिक यूनिट है लाइफ की। फिर आपको दो डिफरेंस बताना है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में। बिकॉज मैं बायो की नहीं हूँ तो मुझे इतना इसका नहीं पता, वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैपेबल होता है डिवीज़न में, परमानेंट टिश्यू नॉट कैपेबल होता है। इसमें मेरिस्टेमेटिक में थिन वॉल होती है, परमानेंट में थिक वॉल होती है। मेरिस्टेमेटिक लिविंग टिश्यू है और ये लिविंग और डेड दोनों है। नेक्स्ट इसका अथवा का क्वेश्चन है, एरोकल कनेक्टिव टिश्यू क्या है। तो इसके तीन बताइए। तो सपोर्ट ब्लड, ये ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करता है, लिंग ऑर्गन टुगेदर करता है, और पैकिंग टिश्यू है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास 1500 है, 1500 kg है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये करेंगे, मास हमें 1500 दे रखा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, माइनस का साइन लगा दिया, 1.7 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमें देता है, एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स निकाल ली, और नेगेटिव साइन शो करता है कि फोर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, एको क्या होता है। एको एक रिपीटिशन ऑफ साउंड है, जो कि रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक अगर आप एक बंद कमरे में है और एकदम वो खाली कमरा है, देन आपकी आवाज़ गूंजती है, गूंजने को ही एको ही कहते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होती है इसकी। अथवा है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव उस टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड। टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड है, फ्रिक्वेंसी 1/t होता है, डिवाइड करेंगे तो 20 हर्ट्स 100/5 यानी 20 हर्ट्स आपका आंसर आ जाएगा। देन सेक्शन सी है, ड्राई आइस क्या है। ड्राई आइस हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर क्या होगा उसे हीट करेंगे तो वो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, और प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। देन हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम और कार्बोनेट, तो कार्बोनेट CO3। देन सोडियम का Na, क्लोराइड का Cl, सोडियम क्लोराइड। देन पोटेशियम K, ऑक्साइड ओ की वैलेंसी 1 होती है, और ऑक्साइड की वैलेंसी O की वैलेंसी 2 होती है, तो K2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी स्टोर करता है, ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज करता है, साइट होता है सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट दो सेल ऑर्गेनल बताना है जो कि जिनके DNA हो और राइबोसोम्स हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ DNA एंड राइजोम। तो क्या रोल होता है, सिंथेसाइज प्रोटीन करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट आपको टिश्यू बताना है, टिश्यू दैट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, टिश्यू जो कि मसल से बोन को कनेक्ट करता है, और टिश्यू जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। तो इनर लाइन ऑफ माउथ में हमारा स्पैक्टमस एपिथेलियम होता है,
उसमें टेंडन, और थर्ड हमारा फ्लूम जो फूड प्लांट्स में कन्वर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हमें फोर्स दे रखी है 100 न्यूटन, मास 20 kg दे रखा है, वेलोसिटी 100, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। फोर्स हमें पता है 100, मास हमें पता है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो 100/20 करेंगे तो 5 आपका आंसर रहेगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड, नेम 2 एनिमल कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि साउंड होती है 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की, या 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है। एनिमल्स लाइक बैट्स, रैट, डॉल्फिन, वो इतने साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज लूजेस इन एग्रीकल्चर। तो कौन कौन से फैक्टर, तो बायोटिक फैक्टर डिस्क्राइब करने हैं आपको, just like air, rain, temperature are biotic factor in insects or rats. Next, section D, how many electrons accommodate k element shell। तो k में हमारी 2 होते हैं, l में हमारे 8 होते हैं, और ये हम 2n² फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। m में 18 होते हैं। फिर Mg2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mg में 12 प्रोटॉन होता है तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर 2+ का यानी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2-8, क्योंकि 10 ही बचे ना, 2-8। और मैग्नीशियम की अगर हम देखें तो वो 2-8-2 होगी। देन क्वेश्चन है, वाई डू हीलियम नियॉन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी। तो इनकी ज़ीरो वैलेंसी इसलिए होती है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है, और ये नोबल गैस होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड आइदर लूज, देयरफॉर देयर वैलेंसी 0, यानी ना ही चाहिए ना ये देते हैं आपको। देन सिंबल बनाना है, सिलिकॉन का SI हो जाएगा, सल्फर का S कैपिटल में, A, देन G, एंड सोडियम का Na। ये बहुत इजी था। देन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, एक्सप्लेन करना है ATP, DNA और SER को। तो मेंटेनिंग ऑस्टोमेटिक प्रेशर इन सेल, स्टोर्स मेटाबॉलिक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट सेल। ATP होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, DNA होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन कहाँ होता है सिंथेसाइज, राइबोसोम में। देन क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। आपको एक एग्जांपल देना है, तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, जस्ट लाइक एग्जांपल व्हेन रेजिन प्लेस्ड इन वाटर गेट्स सॉल्वेंट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। तो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू हेल्प इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की हेल्प प्रोसेस में हेल्प करता है ये। देन एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से भेजा है। G की आपको वैल्यू 9.8 कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट टू व्हेन इट सिट्स एंड टोटल टाइम। तो इक्वेशन लगा देंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता कितने ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी तो रुकती है, 1 सेकेंड के लिए रुकती है पर रुकती है, तो वो 0 हो जाएगी। G हमें 9.8 लेना है, हमें निकालना है हाइट के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, V² - U² 2GS। तो V² 0 है, U² 49 का स्क्वायर करेंगे, 49 का स्क्वायर, और इक्वल में -2GS, तो -2, G की वैल्यू 9.8 और S, तो V² - U² 49 × 49 और डिवाइड में करेंगे 98, तो हमारा 122.5 आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के आगे फिर हम टाइम निकाल लेंगे V+U फर्स्ट इक्वेशन लगा के। तो V हमें नहीं पता 0 है, U हमारा 49 है, प्लस में प्लस माइनस G -9.8 था, तो प्लस माइनस 9.8, और टाइम हमें निकालना है, तो हमारा टाइम आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 सेकेंड टाइम आ जाएगा। और टाइम टेकन पहले ऊपर जाएगा तब टाइम 5 सेकेंड लगेगा, और नीचे आने में भी तो 5 सेकेंड लगेंगे, तो 10 सेकेंड टोटल आपका टाइम हो जाएगा। अथवा में प्रेशर को डिफाइन करिए, फैक्टर्स जिस पे प्रेशर डिपेंड हो, और आपको 2 डिफरेंस बताने हैं मास और वेट के। तो प्रेशर थ्रस्ट अप्लाइड यानी फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया होता है,
या फोर्स अपॉन में एरिया, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, दो भी कह सकते हैं। फैक्टर जिस पे डिपेंड हो तो प्रेशर फोर्स पे डिपेंड होता है, और सरफेस एरिया जिस पे वो डिपेंड हो, यानी सरफेस एरिया की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है, कोई दो डिफरेंस बताइए मास और वेट के। तो मास का यूनिट होता है केजी, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन क्यों? क्योंकि वेट हमारा mg होता है, mg यानी मास इंटू जी हमारा जी, एसलेशन ड्यू ग्रेविटेशन का एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg की यूनिट हमारी फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन। देन मास टोटल मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट का, और वेट हमारा होता है फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, यानी एफ इजकल टू एम जी। मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, पर वेट हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन ही टोटल एनर्जी आपको पढ़ना है। देन टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन एट द नियर द ग्राउंड। टोटल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ लिखा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है एम जी एच, तो ये इक्वल हो जाएगा कंजर्व की। देन फिर है विच टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस बाय स्टेच स्प्रिंग। तो स्टेच स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर मूव कर रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। देन राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन अ विंड टर्बाइन। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ विंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज आती है। देन आपको वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी बताने, तो एक विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देन 38 का नेम द लिविंग टिश्यू इन जाइलम। तो लिविंग टिश्यू होता है जाइलम में। नेम द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम, और फंक्शन क्या होता है जाइलम का। तो लिविंग टिश्यू तो जाइलम पैरेन्काइमा, डेड होता है फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन वाटर का और मिनरल्स का सॉइल से। देन अथवा में हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। देन क्वेश्चन है आपको विच टाइप ऑफ चेंज टेकन इन बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल में केमिकल चेंज होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। देन हाउ मेनी फॉर्म्स वाटर कैन एग्जिस्ट। तो वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर। देन क्वेश्चन है व्हाट इज कोलाइडल। तो कोलाइडल क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है विद साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन देन स्मॉलर देन सस्पेंशन। यानी ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं पर सस्पेंशन से छोटे होते हैं, वो हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। आपको दो उसके एग्जाम्पल बताने, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसके भी दो एग्जाम्पल। तो स्मॉलर सस्पेंशन, तो सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट सीन विद नेकेड आई, तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ब्लड एंड मिल्क। एंड टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है सनलाइट पासिस थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट पाथ ऑफ लाइट बिकॉज विजिबल, बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू मिल्क, पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिट। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल रहेंगे टिंडल इफेक्ट के। तो यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया, बाकी सब्जेक्ट के भी मैं आपके पेपर सॉल्व करा दूँगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने सभी दोस्तों, अपने सभी फ़ोन से आप अपना चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी रीच बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।